आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने महान परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये फिर से सुंदर मौका दिया ताकि आपके साथ में मैं परमेश्वर का वचन शेयर कर पाऊँ। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबसे बात करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो कुछ भी आप सीखें प्लीज़ कृपया करके आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए मेरे साथ वचन ओपन कीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16 वचन। ये बहुत फेमस वर्ड है बाइबल का और हम इसमें से सीखेंगे आज। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम उर्दू में इसको पढ़ते हैं वहाँ पर ऐसा लिखा है, खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दे दी। तक खूबसूरत लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह इस दुनिया में हिंदुओं के लिए नहीं आया। यीशु मसीह इस दुनिया में मुसलमान लोगों के लिए नहीं आया। यीशु मसीह इस दुनिया में सिख लोगों के लिए नहीं आया। यीशु मसीह इस दुनिया में ईसाइयों के लिए भी नहीं आया। बाइबल हमारी बताती है यीशु मसीह इस दुनिया में सभी पापियों के लिए आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईसाई धर्म भी शैतान ने बनाया है ताकि लोग इस बात में बिंधे हुए रहें कि सिर्फ यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है। और वो शैतान चाहता था कि सिर्फ ईसाई ही लोग बचाए, बाकी बाहर के लोग ना बचे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान की इस जाल से निकलिए। यीशु मसीह दुनिया के पापियों के लिए आया। परमेश्वर का पाक कलाम नहीं कहता है कि परमेश्वर ने सिर्फ ईसाइयों को बनाया। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया। उसने मनुष्य इंसान बनाए ताकि वो उनसे प्यार कर सके, उनके साथ रह सके, वो उसके पेट का ठहरे। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर लिखा यीशु मसीह पापियों के लिए आया और उद्धार पाए ताकि पापी और परमेश्वर से मिल पाए। मेरे भाइयों और बहनों, अब ध्यान दीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने 5 दिन में इस दुनिया को, जो बिगड़ी हुई सी पड़ी थी, पूरी दुनिया को फिर से संवारा, उसने बनाया। पर 6वें दिन उसने मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य खुदावंत के साथ एक संबंध रखे, वो उससे प्यार कर सके, वो उसके लोग हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अदने बाग में परमेश्वर ने आदम को और हवा को एक आज्ञा दी कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के फल में से मत खाना। और जब शैतान ने उन्हें भरमाया तो उन्होंने उसमें से तोड़ के खाया। उसके बाद जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, वो अदने बाग से निकल गए। और उसके बाद धीमे धीमे मनुष्य जाति उसके वहाँ से पापी होती चली गई और बहुत अधिक पापी होती गई पूरी मनुष्य जाति। परमेश्वर ने एक टाइम तो ऐसा आया, पूरी दुनिया को नूह के टाइम पे ख़त्म किया ताकि दोबारा ऐसी जाति ना निकले। पर देखो आप, फिर से वही चीज़ें हो रही। एक बार उसने सदोम अमोरा को नाश किया क्योंकि पाप अधिक बढ़ रहा था। जब परमेश्वर देखता है पाप अधिक बढ़ता है तो परमेश्वर चीज़ों को ठीक करता है, लोगों को वहाँ से हटाता है जो लोग गलत हैं, चीज़ों को ठीक करता है वो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी सेम वैसी ही चीज़ें हो रही हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, कुछ लोग पाप में एंजॉय कर रहे हैं। आप ऐसे ना बने। मूसा के लिए लिखा गया है, उसको थोड़े दिन सुख भोगने से मिस्र में परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगना अधिक अच्छा लगा। मूसा ने चुना था कि नहीं, मैं सुख से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख सहूंगा। 40 साल जंगलों में भटक रहे हैं, ऐसे दुख सही है क्योंकि हो सकता है एक टाइम ऐसा है परमेश्वर फिर से ये दुनिया को सही करे और हमें नहीं चाहिए। ऐसे मनुष्य जाति पापी होती गई। उसके बाद खुदावंद का पाक कलाम कहता है, यीशु मसीह के लिए प्रोफेसी हुई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, इमैनुअल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और एक टाइम आया, स्वर्गदूत स्वर्ग से
जिब्राइल मरियम के पास आके कहता है, हे मरियम, मैं भी इतना हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू एक बेटा जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। सारी बातें वहाँ पर बताई। बाइबल बताती है वो बच्चा हुआ यीशु। उसके बाद में जब वो बड़े हुए, उन्होंने, यीशु मसीह ने 33 साल खुदावंद के साथ में ज़िंदगी जी, एक रिश्ता रखा। वो सिर्फ यीशु मसीह हमें हमारे पापों से बचाने के लिए नहीं आए थे, वो इसलिए इस दुनिया में आए ताकि मनुष्य जान पाए कि कैसे मनुष्य को जीना है, कैसे खुदावंद के साथ एक संबंध रखना है, कैसे मनुष्य को दुआओं में अधिक रहना है, कैसे इस दुनिया की चीज़ों से साइड हटना है, अभिलाषाओं से बचना है, कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सेवा करना चलना है। पर यीशु मसीह ने सब कुछ किया, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, उसने घूम घूम के इज़राइल में सुसमाचार फैलाया। पर एक टाइम आया जब यीशु मसीह को ये बात पता लगी कि अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है कि पिता के पास जाओ, और वो जानता था कि बलिदान होना है। एक रात थी, वो अपने चेलों के साथ में गतसमनी के बाग में आया, और वो वहाँ पर वो उसे 8 चेलों को एक साइड किया और 3 चेलों को लेके साथ में यूहन्ना, याकूब और पतरस, इनको साइड में लेके कहता है तुम यहाँ पर दुआ करना। वो आगे गया और वो प्रार्थना करने लगा। वो 1 घंटे तक एक दुआ की, हे पिता, हो सके तो ये प्याला हटा, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। ये सब वहाँ पर वो दुआएं कर रहा था। जब वो वापस आया, उसने देखा चेलों को सो रहे, उसने कहा फिर से दुआ करो, प्रार्थना में जाओ, शरीर कमज़ोर है, आत्मा तैयार हो। उसके बाद फिर वो कंटिन्यू गया, फिर उसने दुआएं की, सेम प्रेयर। तीसरी बार आया, उसने फिर उनसे दूसरी बार में कहा दुआ करो, वो फिर प्रेयर। तीसरी बार जब वो प्रार्थना कर रहा था, एक स्वर्गदूत उसको सामर्थ दे के गया। जब स्वर्गदूत ने सामर्थ दी, उसने फिर प्रार्थना नहीं की, चला गया। उसके बाद में उसी का एक चेला जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती, वो पूरी पलटन को लेके कुछ पैसों की वजह से यीशु मसीह के साथ उसने विश्वासघात किया। कुछ पैसों की वजह से आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रभु के पास में जो कुछ चीज़ों के पीछे आज प्रभु से विश्वासघात कर रहे हैं। अपने मतलब के लिए बस चर्च आते हैं, मेरा बस काम हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा हस्बैंड मिल जाए, सब मिल जाए, घर अच्छा मिल जाए, बस सिर्फ काम काम काम। ये लोग विश्वासघाती लोग जो सिर्फ काम के लिए आते हैं, ये सेल्फिश है, खुदा के लिए नहीं आते हैं। सेम यहूदा की तरह यीशु के पीछे चलता था पर चलता पैसों के लिए। ऐसे ना बने। आपको पता, शैतान कभी भी डायरेक्टली हमारी बॉडी में अटैक नहीं कर सकता, उसको अधिकार नहीं है। अब देखो, अय्यूब की बॉडी तक वो नहीं जा पा रहा था। वो खुद कहता है कि अय्यूब की चारों ओर एक बाड़ा बना हुआ है, वो डायरेक्टली बॉडी में नहीं आ सकता है। फिर वो क्या करता है, सबसे पहले यहूदा के मन में उसने एक बात डाली थी कि यीशु को पकड़वाए तो खाने के समय। जब उस विचार को, पैसों को उसने इंटरटेनमेंट किया, एक थॉट को जो शैतान की तरफ से आया, खूब उसने एंजॉय किया। आप देखो आगे चल के लिखा, यीशु ने टुकड़ा डुबो के दिया उसको, उसने जब खाया तो लिखा शैतान उसके शरीर में, बॉडी में समा गया। पहले कहाँ पर आया? पहले विचारों के द्वारा आया। जब उसने उन विचारों से लड़ना नहीं सीखा, उनको हराना नहीं सीखा, तो बॉडी कंट्रोल की गई। मेरे भाइयों और बहनों, शैतान के विचारों से बचें, परमेश्वर के वचन पे चलें, उसके वचन को पढ़ें, ताकि आप समझ पाए कि कौन से विचार कहाँ से आए। याद रखिए, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति समझ पाता है कि विचार कहाँ से आए। विचारों की एक जिंदगी होती है, वो हमें अंदर ही अंदर खाते हैं, इसलिए लड़ना सीखिए उनसे। यहूदा पकड़वाने के लिए आया और यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू किस करके मुझे पकड़वाना चाहता है? और उन लोगों ने उस पर हाथ डाले। वचन कहता है वो उसे ले गए, मारते मारते उसे ले गए। उसके बाद में वचन कहता है उसको रात में कोई थप्पड़ मार रहा था, कोई उस पर थूक रहा था, कोई उसके कपड़े फाड़ रहा था, सब बातें उसके साथ की गई। उसे ठट्टों में उड़ाया गया।
आपको पता वो सब क्यों सह रहा था? क्यों परमेश्वर ने ऐसा सोचा, उसने ये किया कि अपने बेटे को ये सब कराए? यशायाह में लिखा है परमेश्वर को ये भाया कि उसे कुचले एक वजह से, ताकि हम पापों से बचें, हम नरक जाने से बचें। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए देखो उसका बेटा मार खा रहा था, उसे मार रहे थे लोग, इसके इधर से थप्पड़ मार रहे थे, कोई इधर से मार रहे थे, इसकी ब्लडिंग हो रही थी। इसके बाद में आप देखो उसके कोड़े मारे गए पूरी पीठ में, एक वजह से हम जंग में हो। वो हमसे प्यार करता है, इसलिए देखो उसने बर्दाश्त किया। उसके बाद एक चीज़ ने उसके कांटों का ताज फिट किया गया, उसके एक सरकंडा लोहे को मारे गया, ब्लडिंग। अब बिलीव करो यशायाह नबी कहते हैं वो ऐसा हो गया था कि उसके पूरे बदन पे जैसे हल चला हो। आप अगर खेत में गए हैं तो आप देखेंगे कि एक मोड़ा ऊपर होता है, एक के अंदर, एक ऊपर एक अंदर ऐसे करके बने होते। उसके शरीर की ये दशा थी, एक ऊपर मांस आ गया था, इधर से कट, ऊपर से मांस ऐसे करके फाड़ दिया गया था। ऐसी हालत थी। रीज़ा नेक वो हमसे बहुत प्यार करता है, सब सह रहा था, उससे अपना क्रूस नहीं उठ रहा था। एक व्यक्ति को लिया, शिमोन कुरैनी को, वो उसका क्रूस उठा के चल रहा, कुछ बर्दाश्त कर रहा था वो। लोग उससे कहते हैं तो खुदा है तो उतरा, चुप था, सब बर्दाश्त कर रहा था। उसने अपने प्राण त्याग दिए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। अब एक क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जब से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, अनंत जीवन पाए। मेरे भाइयों और बहनों, वो सिर्फ हमसे एक ही वजह से ये सारी चीज़ें यीशु मसीह ने बर्दाश्त की, क्योंकि वो हमसे बहुत अधिक प्यार करता। मेरे भाइयों और बहनों, काश आप आज के वचन को समझ पाए कि परमेश्वर आपसे कितना अधिक प्यार करते हैं। उससे मोहब्बत हमसे की है। उसकी मोहब्बत पता कैसे थी? लहू के एक एक कतरा बह रहा था, वो प्यार कर रहा, फिट हो रहा था, ताज कांटों का ब्लडिंग पूरी हो रही थी, वो प्यार कर रहा था। लिखा है जैसा वो शुरू में अपने लोगों से प्यार करता रहा वैसा ही अंत तक करता रहा। प्यार ये है कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी, प्यार कर रहा था वो। मेरे भाइयों और बहनों, काश अब थोड़ा अपनी जॉब को साइड करके, अपने पैसों को साइड करके, अपनी पोजीशन को साइड करके, अब कुछ भी है अब साइड करके, काश आप आज के वचन को समझ पाए कि उसने आपसे कैसी मोहब्बत की। उससे प्यार करता है बहुत, आप भी उससे प्यार करें। सब कुछ आपके लिए सह रहा था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लिखा है दुख उठा उठा कर उसने आज्ञा माने सीखी। अब देखो परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया, अपना बेटा इकलौता दे दिया, पर बेटे को देखो पाप के लिए और हम लोगों के लिए, मनुष्य जाति के लिए चुपचाप सब कुछ सह रहा था। अरे हमारे हाथ पैसे लेने गए थे, गलत कामों के, रिश्वत लेने, झूठ के पैसे लेने हमारे हाथ गए थे, कीले उसके हाथ में डाले गए। पैर हमारे पाप करने के लिए दौड़ के गए थे, पर आप देखो उसके कीले डाली गई। हमारे मन ने गलत गलत बहनों के प्रति, उन लोगों के प्रति गलत गलत विचारों को लाया, नफरत लाए, सब कुछ लाया, पर आप देखो कांटों का ताज उसके पिट किया गया था। गलत बातें हमने लोगों को बोली थी, पर उसने चांटे खाए थे, सब कुछ उसने खाया ताकि हम बचाए जाए। वो हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए सब कुछ सह रहा था ताकि हम नरक ना जाए, पर हम उसके पास आए। इसीलिए यशायाह नबी कहते हैं उस धर्मी के जान देने के बाद हम खुदा के पास जाएंगे, वो अपने लोगों को वापस पा लेगा। मनुष्य जाति पापी है, वो पाप तो हो चुकी है, कोई रास्ता नहीं था पापों से क्षमा पाने का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नदियों में डुबकी लगाने से पाप क्षमा नहीं होते, यात्राएं करने से क्षमा नहीं होते, कुछ भी करने से पाप क्षमा नहीं होते हैं। अपने चारों ओर लगा के बैठो तब भी पाप क्षमा नहीं होंगे, अपने आप को दर्द दो, जख्म दो, तब भी पाप क्षमा नहीं होंगे। परमेश्वर का पाक
कलाम कहता है यीशु मसीह के जान देने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, उसके ब्लड बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं, उसके नाम से हमारे पाप क्षमा हुए हैं, ताकि हम स्वर्ग जाए, खुदा के पास रहें। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसी मोहब्बत खुदा ने हमसे की है, क्या हम इससे कर रहे हैं? क्या हम कर पा रहे? अब देखो, अब्राहम ने जब परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को बलिदान कर, वो इतना परमेश्वर से प्यार करता था कि बेटे को बलिदान करने के लिए रेडी, उसने दे दिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हम खुदावंत से प्यार करते हैं? उसने हमसे कुछ भी मांगा है, हम दे दें। आज बहुत सारा यूथ फ़ोन नहीं दे पा रहा है अपना प्रभु को, फ़ोन की चीज़ें देखो खा रही हैं लोगों को। आज व्यभिचार उनके अंदर घुस के आया है फ़ोन के द्वारा। बहुत सारे लोग कुछ रिलेशन में हैं, परमेश्वर कहता है हट हट हट, नहीं हट रहे, पर देखो वो रिलेशन ने आपको खुदा से दूर किया है। मेरे भाइयों और बहनों, अब्राहम की तरह खुदा से प्यार करें और चीज़ें दें। बस ये जीवन कुर्बानी का जीवन है, कांटों पे रास्ते पे चलने का जीवन है। अब्राहम ने प्यार किया, इसने बेटा दे दिया। आपको पता, कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही हो, आपको पता परमेश्वर नहीं रोकते, जाओ करके देखो। कई बार हमें लगता है प्रभु वो लड़की अच्छी है, वो क्यूट है, प्रभु वो लड़की आपके साथ चलती है, दुआ करती है, प्रभु बात करने दे। जब बात करते हैं फिर आप देखो चीज़ें बदलती हैं, हर्ट होता है, और बाद में धोखे मिलने के बाद वापस प्रभु के पास। बहुत सारी लड़कियां ये सोचती वो लड़का अच्छा है, बाइबल लेके चलता है, खुदा के साथ जीता है, चलो बात करें। फिर बाद में जब हर्ट होता है, धोखा मिलता है, तब कहते हैं प्रभु के पास। आपको पता, उड़ाओ पुत्र ने बाप से कहा पैसे दे, बाप ने खुशी खुशी दे दी। जब वो पैसे लेके चला गया, गलत चीज़ों में उड़ा रहा था, बाप एक चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, कब मेरे बेटे के पैसे ख़त्म हो और कब वापस आए। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें चीज़ें देता है, पर वो हमें वेट करता है कि ये जो चीज़ें जब ख़त्म होंगी लौट के आए। बेटा नहीं, बाप ने पहले बाप देखा था बेटे को, वेट कर रहा था, आए, लौट के आए। तो आपको वैसे ही बताना चाहता हूँ, बाप इंतज़ार कर रहा है। जिन चीज़ों ने आपको परमेश्वर से दूर किया है, परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है वो चीज़ें ख़त्म हो और आप बाप के प्यार के पास लौट के आए। जाने आपसे कितना प्रेम किया उसने, कुर्बानी दी है अपने बेटे को। जो उसके साथ रिलेशन था, संबंध था, उसने उस बेटे की कुर्बानी दी ताकि हम नाश ना हो। मेरे भाई और बहनों, उसके प्यार को समझिए। अब देखिए, यूहन्ना कहता है, मैं आपके सामने एक वचन पढ़वाऊंगा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 3 वचन, यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। 90-95 साल की उम्र में यूहन्ना कहते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं। क्यों वो ऐसा बोल पाए? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करते थे। आपको पता क्यों यूहन्ना ने अपनी पत्रियों में परमेश्वर के प्यार को इतना लिखा? क्यों उसने इतना अपने प्यार, परमेश्वर के प्रेम को, हर लेटर उसका परमेश्वर से प्यार करो, परमेश्वर से प्यार करो, परमेश्वर से। क्यों? आप देखो, पतरस के विषय में लिखा है, यीशु मसीह ने पतरस से पूछा क्या मुझसे प्यार करता है? यस लॉर्ड, मैं करता हूँ। पतरस वो था जो यीशु मसीह से प्यार करता था, पर यूहन्ना वो था जिससे यीशु मसीह प्यार करता था। आपको पता, यूहन्ना एक बात जान चुका था कि परमेश्वर ने मुझसे बहुत अधिक प्यार किया है, इसके बदले में मुझे भी उससे बहुत अधिक प्यार करना है। जब वो उससे प्यार करता था, कोई भी चीज़, अभिलाषाएं, अट्रैक्शंस, लोग, चीज़ें, पैसा, चांदी, सोना, कुछ भी उसे परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जानता था ये सब चीज़ें कचरा है, परमेश्वर ही सब कुछ है। इब्रानियों में लिखा है कुछ विश्वास के कर्ताओं के बारे में कि संसार उनके योग्य ना था, कचरा समझते थे लोग, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ था। प्यार कीजिए उससे, उसकी आज्ञाओं को मानिए, होगा। खुदा के कलाम पे चलिए, किसी की मत सुनिए, उसके प्रेम में बने रहिए। उसने आपसे बहुत प्यार किया है, उसके प्रेम को जानिए। यूहन्ना इसलिए लिख पाया उसके प्रेम को क्योंकि यूहन्ना जानता था यीशु प्यार करता है, इसीलिए यूहन्ना के लिए लिखा, ये वो चेला है जिससे यीशु प्यार।
मैं आपको एक लाइन बोलना चाहता हूँ, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप वो हैं जिनसे यीशु मसीह प्यार कर, जिनसे यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, जिसे पाने के लिए उसने अपने आप को दिया है। आप वो हैं। काश आप उसके पास लौट के आए, उड़ाऊ पुत्र की तरह आप आपे में आए। नहीं, बहुत हुआ पैसा, बहुत हुआ व्यभिचार, बहुत हुआ गलत संगतियाँ, बहुत हुआ अय्याशी। अब नहीं, अब बाप के पास लौटूंगा और उससे कहूँगा, क्षमा कर, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, बस माफ़ कर, मुझे रख ले एक नौकर के समान। पर आप ट्रस्ट कीजिए, वो आपको नौकर के समान नहीं, वो आपको हक करके बेटे के समान रखे। उसके प्यार में वापस आइए। काश आप खुदा की मोहब्बत को जान पाएँ। आप देखिए, जब कुछ लोग होते हैं, यूथ को देखिए बहुत अधिक, जब कुछ लोगों से हम लड़कियों से बात करते हैं, और जैसे कुछ लड़कियां हैं लड़कों से बात करते, आप एक चीज़ देखिए, पूरी रात बात करने में निकल जाती है, पूरा दिन चला जाता था, कोई टाइम था। पर आप एक चीज़ देखिए, परमेश्वर से अगर हम प्यार करेंगे ना, रात भर बात करते हुए समय का पता नहीं लगेगा। क्योंकि प्यार ऐसा होता है, वो कुछ भी कर सकता है। जब परमेश्वर से प्यार करेंगे तो कुछ भी करेंगे। उसने जो कुछ चीज़ें आपको दी है, आज्ञा में, उनको मानना कठिन आपको तब लगेगा जब उससे प्यार नहीं करेंगे। पर जब आप उनकी आज्ञा, परमेश्वर से प्यार करेंगे ना, वो आज्ञाएं बहुत सरल लगेंगी। कोई आपको कूदने के लिए भी कहेगा ना ऊपर से, आप कूद जाओगे। रीज़न क्यों है? अब देखो, बहुत सारे यूथ हैं, वो प्यार में जंप मार देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वो इतना प्यार करते हैं कि वो जंप मार लेते हैं। वो एक पागलपन भी होता है। पर आप देखिए, खुदा से प्यार करने वाले कैसे होंगे? उससे प्यार कीजिए, उसके लिए बहुत अधिक कोशिश करिए कि उसके प्यार में बने रहें, अधिक से अधिक उसके साथ रहें, उसकी बातों को मानें। और यीशु मसीह एक लाइन कहता है, आपस में प्रेम रखो, इससे लोग जान जाएंगे तुम मेरे शिष्य। सबसे प्रेम करना है, क्योंकि वो मसीह की देह, हर एक व्यक्ति से प्यार करना। मेरे भाई और बहनों, काश अब परमेश्वर के प्रेम को समझ पाए, कैसे उसने अपने आप को दे दिया हमारे लिए। लौट आइए वापस उसके प्यार में, वो आपसे बहुत प्यार करता है। लौट आएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आपसे बात की होगी। आपने जो कुछ भी सीखा, आप मुझे ज़रूर से बताएं। God bless you all.